नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर सत्ता में काबिज बीजेपी से लेकर नई विपक्षी गठबंधन इंडिया प्लान बनाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो चुका है, लेकिन असली एकजुटता सीटों के बंटवारे के बाद ही पता चलेगा। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर हुई मीटिंग के बाद से कांग्रेस और सपा एक दूसरे से थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की सीटों से तय होगा कि यूपी में किसे कितने सीट मिलेगी। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो एनडीए और इंडिया दोनों में से किसी के साथ खड़ी नहीं होंगी। 2024 लोकसभा चुनाव में वो दोनों के सामने खड़ी होंगी। वहीं उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के बंटवारे से पहले ही इंडिया गठबंधन में मतभेद भी दिखाई देने लगा है। सपा और कांग्रेस आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की घोसी सीट और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर हुए उपचुनाव के बाद से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। घोसी में सपा को जीत मिली, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बागेश्वर में मिली हार के लिए सपा पर ही ठिकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हार के लिए सपा जो है वो जिम्मेदार है, जिसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। सपा प्रवक्ता और उत्तराखंड के प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने अब कांग्रेस को जवाब दिया है। आरोपों का जवाब देते हुए सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने सपा के पहले कोई भाव नहीं दिया था। उन्हें लगा कि हमें यहां सपा के साथ की जरूरत नहीं है, और जब हमने अपना प्रत्याशी वहां उतार दिया और कांग्रेस उपचुनाव हार गई तो अब वो हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। सपा नेता ने कहा कि हमने यूपी में राजनीति शिष्टाचार निभाते हुए कांग्रेस से घोसी में समर्थन मांगा था, लेकिन बागेश्वर में कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीटों के बंटवारों को लेकर हुई बैठक में सपा ने एमपी चुनाव में 7 सीटें मांग ली, जिससे कांग्रेस को गुस्सा आ गया। और वहीं सपा का कहना है कि पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीती थी और 6 विधानसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर ही थी, और ऐसे में वो मजबूत सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है। वहीं बीजेपी अब कांग्रेस और सपा के मतभेद का फायदा आराम से उठा रही है और चुनाव में उठाने की पूरी जोर कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी बार ये कह रही है कि ये गठबंधन आपसी फायदे के लिए हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह दिया है, और कहीं सच में सपा और कांग्रेस का ईगो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश में इस नाराजगी के बाद सपा कांग्रेस को ज्यादा सीटें देगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन सीटों को लेकर फंसती हुई नजर आ रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करना ना भूलें।